बात करते हैं आपकी घरेलू ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, बिलख़ुसूस हम जैसे आज की माँ को देख रहे होते हैं कि अगर वो वर्किंग वुमन है तो फिर वो कहीं वो सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए थक भी जाती है और परेशान भी हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं ये देखती हूँ कि वर्किंग वुमेन की बात मैं इस तरह से भी कर रही हूँ कि अगर वो नहीं भी है, वो सिर्फ़ एक हाउस जो है वाइफ़ है, वो भी परेशान नज़र आ रही है। अब यहाँ हम जो सैयदा कायनात का उसवा देख रहे हैं कि घरेलू ज़िंदगी में कितनी परफेक्शन नज़र आ रही है। एक तरफ शौहर का ख़याल है, एक तरफ बच्चों की तरबियत है, तो एक औरत को अपनी ज़िम्मेदारियों से अवेयर होना कितना ज़रूरी है और फिर उनको अहसन तरीक़े से निभाना। शुक्रिया निदा। देखिए, मैं इसे 3 अंदाज से देखूंगी, आप 3 जेहतें ख़ुसूसी तौर पर। देखिए, एक तो है कि अल्लाह की बंदगी से आप कभी भी गाफिल ना हो। सुभान अल्लाह। अब सैयदा की जब भी हम सीरत व किरदार पर निगाह डालते हैं, जो भी काम कर रही हैं, ज़ुबान मुबारक पर ज़िक्र जारी है, तिलावत कलाम इलाही जारी है। वो किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेश किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो सिखाए किसने इस्माईल आदाब फर्जंदी। सुभान अल्लाह। यहाँ हसनैन करीमैन को देखें तो सिखाए किसने उनको आदाब फर्जंदी। इस्लाम की आबियारी के लिए उन्हें यूं तैयार किया जा रहा है कि दोनों शहजादगान की आप ज़िंदगी पर निगाह डालें तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उम्मत के इत्तेहाद के लिए इतनी कोशिशें की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारे खानवादे को कुर्बान कर दिया। तो ये कहाँ से आया है रंग, ये सैयदा की उन मनाजात। तो औरतों की असल जिम्मेदारी तो फिर तरबियत है ना। एग्जैक्टली, असल काम ही यही है फिर उसका। बिल्कुल ऐसा ही है निदा। और बयक वक्त अब घरेलू ज़िंदगी पर भी थोड़ी बात की अनिला ने, मैं उसे सैयदना मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम से एक थोड़ा सा उस ताल्लुक़ से बात करना चाहूँगी कि एक ज़ौज की बड़ी अहमियत होती है और सैयदना मौला अली मर्द मैदान है, मर्द मुजाहिद है, फाते खैबर है, एक उनकी शान है जो मैदान में नजर आती है। तो अब ऐसे फर्द के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि घर की फिक्र से आज़ाद हो। सुभान अल्लाह। घर के हवाले से आप परेशान हो तो आप मर्द मैदान वैसे नहीं बन सकते। बिल्कुल। और सैयदा ने मुकम्मल और भरपूर साथ दिया कि आपको कभी घर के हवाले से आपको फिक्रमंद और परेशान होता ना देखा गया। कभी किसी बात पर सैयदा मौला अली गमगीन हुए तो फौरन दिलजोई के लिए हाजिर हो गई। सुभान अल्लाह। फिर उनके बारे में आता है कि आप घर के लिए इतना एहतमाम करती, ये तवातुर से आप पढ़ेंगे, चक्की पीसना, पानी भरना, हाथों में चाले पड़ जाना, मगर जुबान पर शिकवा ना आया। सुभान अल्लाह। और सैयदना मौला अली करमल्लाह वजहू मेहनत करके कुछ लेकर आए हैं तो बखुशी कबूल किया। और अगर उनकी भी शाने करम एक अजब अंदाज था, जो कुछ किसी ने सवाल किया तो सब देकर घर खाली हाथ आए तो ना दरख्वास्त की ना शिकवा किया। तो ये अजब शान बेनियाजी है, शान फ़क्र इख्तियारी है इस घराने का। ये नहीं कि इज़्तिरारी और इख्तियार से अपने सब कुछ दे देना। फिर हम देखते हैं कि आपकी सैयदना मौला अली की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद से बहुत अच्छा उनकी एक रिलेशनशिप, एक उसने सलूक। फिर बनु हाशिम के फ़कीरों गरीबों को देते चले जाना, जो कुछ आया उसे बांटते चले जाना। सैयदना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र पे तशरीफ़ लेकर जाना, ये एक रिश्तेदारों से उसने सलूक, सिला रहमी आपकी उस सीरत व किरदार में नज़र आता है। और आप सखावत के नुक्ता कमाल पर अगर उस दौर में नज़र आ रही हैं तो बचपन भी देखें तो बचपन में भी आपका यही आलम था कि कुछ आता तो बांट दिया करती थी। फिर इसी तरीके से आपने जैसे बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दीन का मरकज़ और महवर है, हमारी ज़िंदगी का, हमारी शरीयत का हतमी मेयार हुज़ूर की ज़ात मुबारक है, जिसके रंग उनकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं।